हल्के उजालों में हल्के अंधेरों में जो एक राज है, क्यों खो गया है वो, क्या हो गया है कि वो नाराज है, ऐ रात इतना बता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हॉरर स्टोरी विद मिराज। आपकी आप बीती में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी डरावनी स्टोरी जो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। ये घटना बीती थी कार्तिक जी के साथ, जो रहने वाले गुजरात के हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली में जिस कॉलेज में वो पढ़ते हैं, कॉलेज का नाम लेने से मना किया गया है। कॉलेज से कुछ दूरी पे एक घर है जहाँ वो रेंट में लेके रहा करते थे, क्योंकि इनके पास उतना बजट नहीं था हॉस्टल में रहने का। तो बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो उस एरिया में घर लेके रेंट पे रहा करते थे कम पैसे। आज इनका पहला दिन था कॉलेज में। ये कॉलेज से आए, घर आने के बाद सो गए। सो के जब ये सुबह सुबह उठे मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, तो ये अपने टेरेस के पास जाते हैं। इनको कहीं दूर से कुछ आवाज़ आ रही होती है। जब ये अपने कमरे में होते हैं तो इनको दूर से कुछ आवाज़ आ रही होती है। ये उठते ही है मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, तो ये बाहर निकलते हैं, टेरेस के पास देखते हैं टेरेस तरफ से किसी की आवाज़ आ रही है। आवाज़ थी कुछ ठक ठक ठक, बहुत ज़ोरों की आवाज़ आ रही थी। ये बाहर निकलते हैं, टेरेस के पास से देखते हैं कि उनके घर के 2-4 घर के बाद में एक घर है जहाँ एक दरवाज़ा है। उस दरवाज़ा पे एक औरत है जो अपने फेस को दरवाज़ा की तरफ करके है, यानी कार्तिक जी के वो बैक साइड से उनको दिखाई दे रही है। वो अपना सर ज़ोर ज़ोर से उस दरवाज़ा में पटक रहे। वो काफ़ी डरावनी लग रही थी देखने में, कुछ पागल पागल सी लग रही थी। बाल वाल बिखरे हुए थे उसके, पूरे फटे पुराने कपड़े पहन के थे और कस कस के डम 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 लड़ाए हुए अपना सर को, दरवाजे से सर को अपना लड़ाते जा रही है। ये उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ये सोच कर के हो सकता है कि ये पागल औरत होगी। फिर ये वापस जाते हैं अपने मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक पे आने के बाद ये ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने कॉलेज के लिए निकलते हैं। कॉलेज से जब ये आ रहे होते हैं तो इनके घर के पास देखते हैं कि काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। ये पता करने की कोशिश करते हैं कि भीड़ किस लिए लगी है। जब पता करते हैं तो इनको पता चलता है कि उसी घर से किसी की मौत हो चुकी है। जी हाँ, ये वही घर था जहाँ पे इन्होंने सुबह के वक्त में देखा था कि एक लड़की उनके गेट के पास सर को कस कस के पटक रही थी, और उसी घर से किसी व्यक्ति की मौत हो गई। तो ये सुन के इनको बहुत ही कुछ अटपटा सा लगा, बहुत अजीब लगा सुन कर के। कहीं ना कहीं इनको थोड़ा बहुत शक हो रहा था। फिर उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को बताई, उस जो घर में रहते थे, अपने रूममेट से शेयर की। उनके रूममेट्स ने कहा कि हमने तो कभी ऐसी औरत को नहीं देखा यहाँ पे, हो सकता है कि कोई पागल होगी जिसको तुमने देखा होगा। वो ये सब बात सुन करके इग्नोर कर देता है, बात को एक इत्तेफाक समझता है। फिर इनके दोस्त इन्हें कहते हैं कि आज शाम को इंस्टीट्यूट बंद है, तो क्यों ना आज कहीं चला जाए। जब से दिल्ली आए हैं तब से कहीं घूमने के लिए नहीं गए। कुछ कह रहे थे कि मुझे कपड़े लेने हैं, कुछ कह रहे थे मुझे ये सामान लेना है, वो सामान लेना है। तो एक ने कहा यहाँ से पास ही में कुछ किलोमीटर की दूरी पे चांदनी मार्केट है, बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत सारे सामान वगैरह मिलते हैं। तो ये लोग सब मिल के प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद शाम में चांदनी मार्केट ये लोग चले गए घूमने के लिए। कार्तिक जी भी चांदनी मार्केट गए। जाने के बाद काफ़ी भीड़ था वहाँ पे चांदनी मार्केट में। बहुत तरह तरह की सामान जो थी वहाँ पे बिक्री हो रही थी, लोग ख़रीद रहे थे, बहुत भीड़ था वहाँ पे। इसी भीड़ में कार्तिक जी को जो नज़र थी वो एक लड़की के ऊपर जाती है, और वो लड़की कार्तिक जी बताते हैं बहुत खूबसूरत थी देखने में, बहुत ही खूबसूरत थी। गोरी नारी, काले काले बाल थे उसके, काली साड़ी पहनी हुई थी,
काली बिंदिया लगाई हुई थी माथे पे। ये देख के उस पे फ़िदा हो गए। इनको एक ही नज़र में वो बहुत पसंद आ गई। कहा जाता है फर्स्ट साइट लव हो गया था इनको। ये उनको दूर से घूरे जा रहे हैं, बहुत ही देर से उस लड़की को ये देख रहे थे कि इतने में उस लड़की की निगाह जब इस लड़के पे पड़ी, यानी कार्तिक जी पे, तो वो इनकी तरफ आगे बढ़ने लगी। बढ़ने के बाद वो कही कि तुम काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे गौर से देख रहे हो, बहुत क्या बात है। तो जैसा कि मानो कि वो लड़की आई और आने के बाद कार्तिक जी को टोकी, तो कार्तिक जी की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो कहने लगे नहीं नहीं, मैं कब आपको देख रहा था, मैं तो वहाँ ट्राउज़र देख रहा था, मैं तो टी शर्ट देख रहा था, मैंने आपको नहीं देखा, आपको नहीं देखा। ठीक है, नहीं मैंने देखा कि आप मुझे देख रहे थे, मुझे लगा आप कुछ बोलना चाह रहे होगे आप उससे, इसलिए मैं आपके पास आई, वरना कोई बात नहीं। बोला नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने नहीं देखा आपको, नहीं। तो वो वहाँ से चली गई, एक स्माइल दे के उनको गई। और ये चीज़ रात भर सोच रहे थे कार्तिक जी, बहुत सोचे। आपस में दोस्त यार में बात कर रहे थे कि वो लड़की थी, मुझे बहुत पसंद आएगी, जाने जाने वक्त मुझे देख के हंसते हुए गई। ये उनके प्यार में खो गए थे, मतलब दुपट्टा का हवा लग गया था इनको। ये उन्हीं के बारे रात भर सोचते सोचते सोए। सुबह उठे ये मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए। उस टाइम तो सब कुछ सोया हुआ रहता है वहाँ पे, बहुत ही कम लोग होते हैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। ये मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे ही निकले, थोड़ा अंधेरा था उस वक्त। ये गली के अंदर से जब पार हो रहे होते हैं तो देखते हैं कि ये वही लड़की इनके सामने वहाँ पे खड़ी थी, काली साड़ी पहन के, काली बिंदिया लगा के, और थोड़े अंधेरे में वो थोड़ी डरावनी भी लग रही थी और ख़ूबसूरत भी बहुत लग रही थी। तो ये देख के थोड़ा देर के लिए डरे भी और इनके दिल में कुछ कुछ होने भी लगा। तो ये बहुत ही पका गए कि अरे तुम यहाँ कैसे आ गई। तो उस लड़की ने बस यूँ ही कहा कि पास ही में मेरा घर है, कुछ दूरी पे। मैंने सुना कि तुम यहाँ पे रहते हो, तुम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, मैंने कल तुमको देखा, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत दिल के साफ़ आदमी लगे। तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे दोस्ती कर लेती हूँ, तुम बहुत ही अच्छे आदमी लगते हो। तो इनके मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे, इतना ही सुन कर के इनका दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत खुश हो गए ये। तो बोला हाँ चलो 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 साथ में जॉगिंग पे चलते हैं। इन लोगों ने नंबर अपने एक्सचेंज किया। फिर ये लोग कभी पार्क वगैरह पे, तो कभी कॉफ़ी पे, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बराबर मिला करते थे एक दूसरे से। इन लोगों में बोला जाए तो काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। लेकिन कार्तिक जी ने और उस लड़की ने एक दूसरे को अपना दिल का हाल नहीं बताया था, अपनी दिल की बात शेयर नहीं की थी कि हाँ मैं तुमको लाइक करता हूँ, मैं तुमको पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस ऐसा लग रहा था एज अ फ्रेंड, एक दोस्ती है, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड, ये उसका बेस्ट फ्रेंड, इसी टाइप का कुछ चल रहा था। कार्तिक जी बहुत ही दिनों से सोच रहे थे कि मैं उसको अपना दिल का हाल बता दूंगा। एक दिन वो जो लड़की होती है वो इसे कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारे आस्था धर्म इन सब के ऊपर में तुमको बिलीव है, तुम मानते हो, तुम नास्तिक वगैरह तो नहीं हो। तो बोला नहीं नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, मुझे अपने आस्था से, अपने धर्म से बहुत लगाव है, मोहब्बत है, मैं पूजा करता हूँ, मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ। तो उस लड़की ने कहा चलो बहुत अच्छी बात है अगर तुम मानते हो। इन लोगों की दोस्ती बहुत ही अब उड़ान छूते जा रही थी, बहुत उड़ान छू रही थी, बहुत इन लोग दोस्ती में अब हद से पार हो गए थे। फिर उसका जो कार्तिक जी था उसके पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा था। इस लड़की के चक्कर में वो इतना मदहोश हो गए कि उसको पढ़ाई में अपना मन नहीं लग रहा था, वो फेल हुए जा रहे थे। 1 साल गुजर गया। ये उसके प्यार में धीरे 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 खोखला होते जा रहे थे। जब काली पूजा आने वाला था
तब लड़की ने 2 दिन 3 दिन पहले कार्तिक जी को पहले से बोल के रख दिया था कि अब हम लोग कोलकाता चलेंगे। मैं कोलकाता जाती हूँ हर साल काली पूजा में, ठीक है, तो तुमको भी मेरे साथ काली पूजा बनाने के लिए मेरे साथ कोलकाता जाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं चलूँगा कोलकाता काली पूजा में, मुझे भी देखना है। मैंने भी सुना है वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब कि मेला लगता है, बहुत धूमधाम से काली पूजा मनाया जाता है कोलकाता में, काली घाट है वहाँ पे। हाँ, मैं भी चलूँगा आपके साथ। ये अपने दोस्तों सारे लोगों को बोल देता है कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ काली पूजा मनाने के लिए कोलकाता। तो मैं ठीक है जाओ। ये लोग की जो ट्रेन होती है वो रात में होती है। ये लोग वहाँ सुबह भोर के समय कोलकाता पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद एक दूसरे के साथ ये लोग काफ़ी ट्रेन में हंसी मजाक वक्त बिताते हाथ पे हाथ रख करके ये लोग आए थे। और कार्तिक जी जो थे वो आज तय कर लिए थे कि आज कुछ भी हो जाए, कोलकाता में जो वहाँ पे उत्सव लगा हुआ है, उस उत्सव ख़त्म होने के बाद मैं आज उसको अपना दिल का बात बता दूँगा। मैं उसको बोल दूँगा, अपना प्यार का इज़हार कर दूँगा। जब ये लोग काली घाट पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वहाँ का जो भीड़ था, कार्तिक जी पहली बार आए थे काली घाट, वहाँ पे जो भीड़ था, जिस कदर का जो उत्सव वहाँ पे लगा हुआ था, अब धीरे धीरे वो जो लड़की है वो कहने लगी कि तुम जानते हो, तुम्हें बलि चढ़ाना पसंद है, तुम बलि चढ़ाते हुए कभी किसी को देखे हो क्या? तुम्हें पता है कैसे बलि चढ़ती है, क्या होता है, कैसे होता है? तो उसने कहा देखो, मैं तो नॉनवेज हूँ और ये सब मुझे मायावी जाल लगते हैं, तो मैं इन सब से दूर ही रहता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बलि कैसे चढ़ाया जाता है, बलि क्यों दिया जाता है, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता है कुल मिला के। तो बोला ठीक है, तुम्हें पता है मैं यहाँ हर साल आती हूँ और बलि चढ़ाती हूँ यहाँ पे। तो वो सुन के बहुत ही हैरान हो गया। इतनी पतली पतली नाजुक हाथ कि अगर मोटी चूड़ियाँ भर दे हाथ में तो चूड़ियों के बोझ के तले उसका हाथ नीचे गिर जाए। और वो बोल रही है कि मैं बलि चढ़ाती हूँ, तो बलि चढ़ाने के लिए जो औजार होता है, जो तलवार होती है, जो वो तो बहुत ही लंबा चौड़ा भारी रहता है। अब ये कहती है कि मैं बलि चढ़ाती हूँ यहाँ पर, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बहुत सारी बलि चढ़ाती है। तो उसे यकीन नहीं हुआ इस बात का। जब ये लोग उत्सव पार कर रहे होते हैं, काफ़ी भीड़ हो रहा होता है, जब ये लोग मंदिर पहुँचते हैं, तो जब सारे लोग इस लड़की को देखते हैं, तो इस लड़की को देख करके वहाँ पे जितने भी लोग थे, सारे लोग रास्ता उसको दे देते हैं। किसी ने अपना हल्का सा सर झुका दिया था, रास्ता दे दिया था, मानो जैसे कि कोई बहुत बड़ा राजा दरबार में आ रहा है और जितने भी प्रजा है उसको देख करके झुक रहे हैं, तब रास्ता दे रहे हैं। मैं ये चीज़ देख के बहुत हैरान हो गया। ये तो एक मामूली सी लड़की है, इसको देख करके इतने बड़े बड़े पंडिताइन ब्राह्मण लोग जो है वो अदब से सर झुका रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, नज़र नीचे करके हैं। इतना रिस्पेक्ट क्या है इसके अंदर, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो वो मुझे बोले कि आओ चलो मेरे साथ चलो। मैं उसके पीछे गया और उसके बाद उसने कहा कि इस पर्दे के पीछे तुम मत आना। मैंने बोला कि, तो उसने कहा कि यहाँ पे बलि चढ़ता है, तुमने कहा मैं देख नहीं सकूँगा इसीलिए मत आना तुम। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट करूँगा। वो लड़की अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद मैं उसका वेट ही कर रहा था कि आधा घंटा या पौन घंटा गुजरा ही होगा। मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी, कुछ घुंघरू की आवाज़, नाचने की आवाज़, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़।
तो मैं देख के बड़ा हैरान हो गया, यार ऐसा कैसा आवाज़ आ रहा है। तो मैं थोड़ी थोड़ी हिम्मत करता हूँ, और हिम्मत करने के बाद मैं थोड़ा सा पर्दा खोलता हूँ और अपने एक आँख से मैं झाँक के देखता हूँ, तो अंदर का माजरा देख करके तो मेरा हालत ही ख़राब हो जाता है। मैं देख रहा होता हूँ कि वो जो लड़की जो थी वो सादा सादा साड़ी पहन करके तांडव कर रही थी, बिल्कुल काली माता की जो मूर्ति थी उसकी तरह। उसका जो पोज था, दोनों हाथ में उसके बड़े बड़े तलवार जैसे औजार थे। उसके चेहरे पे, उसके जिस्म पे पूरा खून लगा हुआ था। सिंदूर से उसके पूरे मुंह उसका लाल हो गया था, हाथ में, पैर में, बदन में खून के छींटे पड़े थे। पूरी सादी साड़ी जो थी उसकी, वो खून और सिंदूर के कलर से मिक्स हो गई थी, वो पूरा लाल हो गया था। और बहुत ही खतरनाक हंसी हंस रही थी, बहुत खतरनाक हंसी, चिल्ला चिल्ला के हंस रही थी। मैं ये मंजर साइड से छिप के देख रहा था। और फिर एक बड़ा पंडित आता है, मोटा ताज़ा, उसके सामने बलि चढ़ाने के लिए पाठा बोतू लेके आता है वो, और सामने दे देता है। और ये बेरहमी से जानवर की जैसे जानवर को खचाखच एक ही बार में उठाती है तलवार, और एक बार में सर धड़ से अलग कर दे रही है। खचाखच इधर उधर उधर उधर, खून का छींटा पूरा लग रहा था कि अंदर में खून का नदी बहा दी है वो। पहली बार मैंने लाइफ में उसका एक अलग रूप देखा, इतना खतरनाक रूप, इतना खतरनाक उसका रूप देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल किया वहाँ से कि मैं इससे दूर चला जाऊँ, भाग जाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन वहीं पे रह गया कि नहीं, इसको बिना बोले मैं जा नहीं सकता, वरना क्या सोचेगी मेरे बारे। कहीं कहीं पे ये उससे प्यार भी करता था, और उसने सोचा था कि मैं आज इसको अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगा, लेकिन ऐसा मंज़र देखने के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इसको कुछ बोलूँ। जब वो शांत होगी, सबकी बलि चढ़ा करके जब वो आने वाली थी, मैं पर्दा हटाया। ये कार्तिक जी पर्दा हटा करके जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद वो जाती है किसी रूम में, नहा धोवा के फ्रेश होकर बढ़िया कपड़ा पहन के वापस निकलती है। और मेरे मतलब कार्तिक जी के सामने एक ऐसी मतलब एक्टिंग करने की कोशिश करती है जैसा कि कार्तिक जी ने उसको कुछ करते हुए देखा ही नहीं था। उसने कहा कि तुमने मुझे देखा क्या अंदर? कार्तिक जी ने बोला नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या? क्यों, कोई बात है क्या? देखना चाहिए था क्या? बोला अच्छा वो तुमने नहीं देखा, लेकिन इसने तो देख लिया था। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने नहीं देखा, फिर कभी मैं देख लूँ, फिर कभी मैं देख लूँगा, अगले साल मैं देख लूँगा। बोले ठीक है। फिर ये लोग वापस जाने लगे। वापस जाने के बाद जब ये लोग ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठने के बाद जब ये लोग दिल्ली स्टेशन उतरे, और उतरने के बाद बहुत ही तेज़ की बारिश शुरू हो गई। बादल गरजने लगे, बहुत तेज़ की आंधी तूफान, बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश। तो उस लड़की ने कार्तिक जी से कहा कि देखो इतनी बारिश हो रही है, यहाँ से तुम्हारा जो घर है जहाँ तुम रह रहे हो रेंट पे, वो बहुत दूर है, तुम नहीं जा सकोगे, वहाँ कोई गाड़ी भी नहीं जाएगी, तुम भीग जाओगे, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो तुम एक काम करो, इस स्टेशन से कुछ ही दूरी पे मेरा घर पड़ता है, पहले तो तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ पहले मेरे घर चलो, उसके बाद बारिश हल्की हो जाएगी तो मैं स्कूटी से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगी, नहीं तो कल छोड़ दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम आज रात भर मतलब मेरे घर में गुजार देना। मेरे घर में तो कोई रहता भी नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, और साथ में मेरी एक बड़ी बहन है, बस हम लोग 2 जन हैं। मैंने अपनी बहन को तुम्हारे बारे में बताया था, मेरी बहन भी वो कह रही थी कि कार्तिक जो है बहुत अच्छा लड़का है, तुम कभी उसको घर लेके आओ, उसको मिलाओ, नाश्ते पे बुलाओ। ये सारा बात सुन के कार्तिक जी ने क्या उसको कलकत्ते में देखा था, कैसा रूप उसका देखा था, वो सारा चीज़ भूल जाते हैं, और भूलने के बाद उसके हाँ में हामी डाल देते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो हम तुम्हारे ही घर चलते हैं।
वहाँ से वो गाड़ी चलने के बाद एक जंगल जाने वाले रास्ते पे उसने गाड़ी को रुकवा दिया और ऑटो वाले को कहा, भैया अब आप चले जाओ, मैं यहाँ से खुद चली जाऊँगी पैदल। मैं जो थे कार्तिक जी और वो लड़की दोनों एक साथ चलना शुरू किए। कार्तिक जी ने कहा कि तुमने ऑटो वाले को क्यों नहीं कहा घर तक छोड़ने के लिए? बोला कि हाँ, रास्ता ख़राब है, ऑटो नहीं आता, यहाँ से पैदल जाने का होता है। अब उसने कहा ठीक। उस जंगल वाले रास्ते से तकरीबन 2 से 4 किलोमीटर दूर और कार्तिक जी को पैदल लेकर के वो अंदर गई। जाने के बाद देखा कि एक घर, 2 तल्ला मकान, बहुत पुराना देखने में लग रहा और अगल बगल दूर दूर तक किसी का भी घर नहीं है। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े मैदान, बहुत बड़े जंगल में एक ही सिर्फ उसी का घर है और किसी का घर था ही नहीं वहाँ पे। अगल बगल चारों तरफ घना जंगल और बारिश हो रही थी हल्की। ये उसको किसी तरीके से ले कर के जाती है और ले जाने के बाद कहती है कि चलो आओ, देखो ये मेरा घर है। कार्तिक जी अंदर जाते हैं, वो दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसको एक तौलिया ला के देती है। कहती है कि इनसे अपना सर पोंछ लीजिए, वरना आपको ज़ुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। और एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना के लाती हूँ, वो आप पियो, आपको अच्छा लगेगा। उसने कहा कि ठीक है, जाओ। फिर वो जाती है ऊपर चाय बनाने के लिए। चाय बना के फिर वापस नीचे आती है और नीचे रूम में वो कार्तिक जी बैठ के रहते हैं। उसको चाय दिया जाता है और वो कार्तिक जी पूछ रहे होते हैं, क्या बात है, तुम्हारी बहन नज़र नहीं आ रही? तुमने कहा कि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन है। तो फिर उसने कहा कि मेरी बहन ऊपर में थी, उसी ने ये चाय बनाई है। और उसने कहा कि कार्तिक जी को बोलो चाय पिए, चाय पीने के बाद मैं नीचे आऊँगी। वो चाय पी लेंगे जब, तो मैं नीचे आऊँ। तो उसने कहा ठीक। ये कार्तिक जी जो थे वो चाय पी रहे थे और वो लड़की बहुत ही ज़ोर से उसको देख कर के मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी। वो लड़की कार्तिक जी के पास आके बैठ गई और बैठने के बाद अपने भीगे जुल्फ़ों से उसके मुंह पे छटक मारती। कार्तिक जी जो थे वो और आंवला बावला होने लगे उनके प्यार में। अब उन्होंने सोच लिया था कि अब तो मैं बता के रहूँगा, अब मैं बता ही दूँगा, अब मैं अपने प्यार का इज़हार इसको कर दूँगा, अब तो मैं बता ही के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इनका चाय का आखिरी सिप चाय का ख़त्म होना था कि इनको इतनी गहरी नींद आई कि ये सो गए, बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जब इनकी नींद खुली तो ये देखते हैं कि ये ऊपर वाले कमरे में लेटे हुए हैं। कार्तिक जी का जो हाथ और पैर था दोनों बंधा हुआ था और मुंह पे एक पट्टी लगी हुई थी। ये अपने हल्की सी नज़रों को खोल करके उस कमरे का सारा मंज़र देख रहे होते हैं। तो कमरे का कुछ सीन ये था कि कार्तिक जी बता रहे होते हैं कि कमरे के अंदर में ठीक मेरे तरह 2 और लोग थे जिनके हाथ और पैर को बांध दिया गया था, मुंह पे पट्टी लगा दिया गया था और मैं सबसे लास्ट में लेट के था और मेरे आगे 2 और लोग लेट के थे जिनको होश आ चुका था और उनके हाथ में और पैर में पट्टी बांधा हुआ था रस्सी से और मुंह पे भी कपड़ा ठूस दिया गया था। और देखते हैं कि 2 लड़की हैं। एक लड़की वो जो इनकी दोस्त थी, जो इनको यहाँ तक लेके आई थी, और एक लड़की वो जो उसकी बड़ी बहन थी, जो नीचे हवन जला करके कुछ मंत्र का उच्चारण कर रही होती। ये समझ जाते हैं कि ये 2 लोग डायन थे, बहुत खतरनाक डायन थे। असली रूप देखने के बाद ये वहाँ पे और एक्टिंग करते हैं, जैसे लगता है कि इनको होश आया ही नहीं है, ये अभी सो के हैं। बहुत ही हल्की नज़र खोल करके सारा कमरा का मंजर देख रहे हैं। केले वेले के पत्ते हैं, जादू टोना टोटका के बहुत सारे सामान वहाँ पे बिखरे हुए थे। उसकी जो बहन थी वो पूरे अपने असली रूप में थी,
और वो लड़की जो इनकी दोस्त थी कार्तिक जी की, वो लड़की कुछ आधे रूप में इंसान लग रही थी, कुछ आधे रूप में डाइन लग रही थी। फिर मुझे पता चला एक आदमी जो सबसे फर्स्ट पे लेटा हुआ था उसको होश आया। होश आने के बाद वही लड़की उसको उठाई और उठा के अपने बहन के पास लेके गई। बहन के पास ले जाने के बाद उसकी बहन ने कहा कि इसका मुँह पकड़ो, और वो मुँह पकड़ती है और उसकी जो बहन होती है डाइन, वो एक बड़ा तेज़ बड़ा चाकू लेकर के उसके गर्दन पे चलाने लगती है। बड़ी तेज़ धार वाला एक छुरी होता है, वो छुरी उस जिंदा इंसान के गर्दन पे वो चलाने लगती है और वो इंसान बहुत ज़ोर से चीखता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। कि इतने में उसकी बलि चढ़ा दी जाती है और उसके खून को वो अपने मुंह पे लगा देती है और बाकी जो खून बचता है वो एक पत्ते में जमा करके रख लेती है और वो कहती है कि चलो एक का हो गया, अब बचे हैं दूसरा और तीसरा। ये 3 बलि के बाद मैं सफल हो जाऊंगी और हम लोग दोनों इस दुनिया पे राज करेंगे। वो लोग बहुत सारे ऐसे बात बोल रहे थे, मेरे तो बहुत सारे ऐसे बात बोल रहे थे। कार्तिक जी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करना चाह रहे। 3 लोगों की बलि चढ़ा के क्या सफल होगा, क्या इनकी सिद्धि है, क्या ये हासिल करना चाहते हैं, कौन सी पावर, कौन सी ताकत इसके हाथ में लग जाएगी 3 लोगों की बलि चढ़ा करके। एक तो बेचारा मर जाता है, दूसरा का नींद खुल जाता है और वो अपनी आँखों से मेरी तरह सब कुछ पहले से देख लिया था और उसने कहा था धोखेबाज, डायन, कलमुही, मुझे अपने छलावे में फंसा के प्यार का ढोंग रचा करके हमको यहाँ तक लेकर के आई और लेके आने के बाद आज हमको बलि चढ़ा रही हो तुम। तुमको शर्म नहीं लगा? मुझे बलि मत चढ़ाओ, देखो मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, तुम मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे माँ है, बाप है, मेरे भाई बहन है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मेरी जान बच दो। वो अपनी जान के भीख मांगता रहा वो लड़का, लेकिन वो डाइन जो थे उसकी एक न सुनी। वो आई, उसके बाद उसको लेकर के गई, उसके बहन ने फिर उसी तरीके से उस तेज़ छुरी से उसका गला काटा और उसकी भी बलि चढ़ गई। बलि चढ़ने के बाद ठीक इसी तरीके से उसके ब्लड को, खून को जमा किया गया। फिर ये जो था अभी ये समझ गया, अच्छा ये लोग बहुत बड़ा डाइन है और ये लोग मासूम लड़कों को, लोगों को, इंसानों को अपने छल में फंसा करके वो उसको यहाँ तक ले आती है उसकी बलि चढ़ाने के लिए। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, मैं कैसे भागूँ? इनकी आँख खुलती है, आँख खुलने के बाद ये बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी क्योंकि मुंह पे पट्टी लगा हुआ था। तो वो जो डाइन थी वो भी कहीं ना कहीं इनको, डाइन जो थी और इनको, मतलब ये लास्ट लड़का था ना जिसको अपनी छल में फंसाए थे कार्तिक जी, उसका आखिरी शिकार था। तो ये सोचे कि कार्तिक जी कहीं डर ना जाए, तो वो क्या कि ना अपने वही खूबसूरती वाले रूप में आ गया और आके कहने लगे, फिर एक बार नाटक करने लगे, अरे अरे कार्तिक जी आप डर क्यों रहे, आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे, वो मेरी दीदी है, वो आपको कुछ नहीं करेगी, आप चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो। उसके मुंह से कपड़ा निकाल देती है, पानी पिलाती है, उसके पसीने को पूछती है, गोद में उसके सर को रख लेती है और कोशिश करती है कि एक बार फिर से बहला फुसला ले, लेकिन अब वो कहाँ से बहल जाएंगे और फुसल जाएंगे। उन्होंने तो अपना आँख से अब सारा मंजर देख लिया है, एक इंसान बार बार तो चूतिया नहीं बन सकता। तो वो बोलते हैं कि ठीक है तुम मुझसे प्यार करती हो। उसने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो बोले ठीक है, तो तुम मेरे हाथ को खोल दो, पैर को खोल दो, वो जो करेंगी मैं खुशी खुशी यहाँ पे करवा दूँगा। पर कि देखो हाथ पैर बंधा रहना ज़रूरी है, तुम बात नहीं समझ रहे हो, बस हम नहीं जानते। तुम मेरा हाथ पैर सिर्फ खोल दो, वो जो करेंगी मेरी बलि चढ़ाएंगी, मुझे मारेंगी, मैं सारा चीज़ करवा दूँगा, मैं सारा चीज़ खुद पे करने दूँगा।
यहाँ पे उसकी बहन जो थी वो उसको आँख से इशारा कर रही थी कि पट्टी मत खोलना, रस्सी मत खोलना, और यहाँ पे ये कह रहा था कि जल्दी खोलो जल्दी खोलो। तो वो डायन को क्या समझ में आता है, सोचता है कि हम लोग ताकतवर डायन है, ठीक है, और ये एक मामूली सा आदमी है, कैसे यहाँ से भाग सकता है। चलो ठीक है, उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा पट्टी खोल दो, हाथ पैर की रस्सी खोल दो। उस डायन ने उसके हाथ पैर की रस्सी खोल दी। फिर वो उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ लेती है और अपनी बहन के पास लेके जाती है और उसको बैठा देती है। और इसकी बहन बोलती है कि मुंह ऊपर कर, इसका मुंह पकड़ ज़ोर से। वो मुंह ज़ोर से पकड़ लेती है और वो जैसे ही छुरी उसके गर्दन पे लेके करीब आती है कि कार्तिक जी पैर से उसकी छुरी को मारते हैं और उसकी छुरी हवा पे फेंका जाती है। हवा पे फेंका जाने के बाद वो जो छुरी थी वो कोई आम छुरी नहीं थी जिससे वो उसकी बलि चढ़ाने जा रही थी, और जिन लोगों की बलि चढ़ाई गई वो कोई आम छुरी नहीं थी, वो बहुत ही विचित्र छुरी थी। तो इन्होंने क्या किया, एक छुरी, अब उस जो छुरी को उन्होंने अपने पैर से धक्का मार करके जो हवा में फेंक दिया। फिर अपने बहुत जितना खाए पीते पूरा ताकत लगा करके इसको ढकेलती है और वो छुरी को वो हाथ में पकड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं डायन को ये चीज़ खबर थी कि ये जो छुरी बहुत विचित्र है, ये छुरी अगर हमें लग गई तो हमारा खात्मा भी हो सकता है, क्योंकि वो आम छुरी तो थी नहीं जो डायन को असर नहीं करती। तो वो छुरी लेकर के डराने की कोशिश कर रहे हैं कार्तिक जी, और वो लोग बहुत डर रही है, चमक रही है, तो नहीं वो छुरी से वार मत करना, वो छुरी से वार मत करना। तो ये क्या करते हैं, वो छुरी चला मारते उस बहन की छोटी बहन जिन्होंने उनको अपने छल में फंसाया था। जैसे ही छुरी उसके पेट में लगती है जाकर, वो बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाती है और उसके पेट से काला काला खून गिरता है, और गिरने के बाद अचानक से वो वहाँ पे मर जाती है। तो ये सोचे कि अब तो लगता है कि इस छुरी से उसकी मौत हो गई है। तो वो जो बड़ी बहन थी वो उसके ऊपर बिजी हो गई, उसके ऊपर परेशान हो गई, अरे अरे तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी बहन को जान से मार दिया, अभी क्या कर। वो पूरी परेशान होकर रोने लगी पकड़ करके, और कार्तिक जी ये मौका देखते हुए जल्दी से भागते हैं। भागने के बाद नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद एक स्कूटी पड़ी होती है उस लड़की की, उसी स्कूटी को वो ले करके निकलते हैं, और निकलने के बाद अपनी जान बचा करके वो अपने घर पहुँचते हैं। घर पहुंचने के बाद अपने क्लासमेट को, रूममेट्स को सारा माजरा बताते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है चलो सुबह में पुलिस को लेकर जाएंगे। ये लोग पुलिस को कहते हैं, सारे पुलिस वाले लोग आते हैं, उनके साथ में उस जगह पे चलते हैं, उस ठिकाने पे जाते हैं। तो उस ठिकाने पे जाने के बाद देखते हैं कि कोई घर ही नहीं है यहाँ पे। ये देख करके कार्तिक जी बहुत ही परेशान थे। पुलिस ने कहा कल रात में तुम पी के थे क्या, गांजा मुंजा भांग वूंग खा के थे क्या तुम। नहीं सर, सही में मैंने यहाँ पे एक घर देखा, उसके अंदर में 2 लड़की हुई थी, वो मिल के बलि चढ़ा रही थी जिंदे लोगों की। तो नहीं, यहाँ पे तो कोई घर नहीं है, लगता है ये झूठ बोल रहा है या नशे की हालत में होगा। बस इतना ही कहते पुलिस वाले लोग उनको डांट पकड़ के डांट करके भगा देते हैं कि जाओ तुम लोग, कुछ भी बोल देता है, कुछ नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते, बहुत हैरान हो जाते हैं। कल मैं यहाँ आया था, कल मेरी बलि चढ़ने वाली थी, 2 लोगों के बाद मेरा नंबर था बलि चढ़ने का, लेकिन मैं तो जिस तरीके से भागा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भगवान और मेरा किस्मत दोनों ही मेरे साथ था उस रात, इसलिए मैं उस रात बच सका। अगर नहीं बच सकता तो मेरी भी बलि चढ़ गई होती, ऐसा कार्तिक जी ने कहा, ऐसा कार्तिक जी कह रहे थे। फिर पुलिस वालों ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया, उनके कुछ दोस्तों ने माना इस बात को, कुछ ने नहीं यकीन किया। ये सारा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो कुछ नहीं समझ सके। बस इतना समझे कि एक डायन थी जिसके छलावे में वो फंस गए। उनको इस आप बीती के बाद से एक चीज़ तो समझ में आ गया कि कोई भी स्ट्रेंजर लड़की, कोई भी ऐसी लड़की जिसको उसने कभी नहीं देखा हो और न कभी मिला हो, कुल मिला के चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी भी अनजान शख्स से आप इतना करीबी ना बढ़ाएं
इतनी करीबी ना बढ़ाएं किसी अनजान शख्स से बिना उसको जाने पहचाने। वो क्या कर सकता है नहीं कर सकता है सिर्फ वो जान रहा होता है, आपको उसके बारे में खबर नहीं होती। तो खैर कार्तिक जी ने अपनी जान बचा के वहाँ से भागे। भागने के बाद आकर के उन्होंने फिर वो वहाँ से चले ही गए थे, वो गुजरात चले गए वहाँ के कॉलेज को छोड़ कर के। वहीं के किसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उनकी कुछ दिन तबीयत भी ख़राब थी। और अब ये घटना बीते 4 साल 5 साल मैक्सिमम हो गए हैं। तो उन्होंने ही ये कहानी हमसे शेयर की है, उन्होंने ही हम तक ये कहानी पहुंचाई। मोरल ऑफ़ द स्टोरी यही था, किसी भी स्ट्रेंजर से आप दोस्ती ना करें जब तक आप उसको अच्छे से पहचान ना लें, जांच ना लें, भाप ना लें। और किसी के भी छल में इतनी आसानी से आप ना ही पड़े तो बेहतर है। बस हमारी कहानी का मेन पर्पज़ यही था कि आपको एक सच्ची घटना से आशना करवाए। जो गलती कार्तिक जी से हुई वो गलती आपसे ना हो सके। अब तक के लिए बस इतना काफ़ी। मिलते हैं बहुत जल्द एक और भूतिया घटना वाले एपिसोड। भूतिया घटना या सच्ची आपबीती या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से जुड़ी कोई भी दास्तान बहुत ही जल्द सुनने के लिए मिलेंगे आपको। वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को। बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी। चलते हैं, तब तक के लिए बाय।